लोग को डिस्कस करना है ग्लास प्रिज्म, ठीक ना। तो हम बात करते हैं ग्लास प्रिज्म की। अभी तक आपने डिस्कस किया है कि अगर कोई रेक्टेंगुलर स्लैब हो तो उसके द्वारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होगा। जैसे सपोज दैट मैंने डिस्कस कर लिए हैं हम लोग कि कोई अगर रेक्टेंगुलर स्लैब होगा और लाइट इंसिडेंट करेगी यहाँ पर, तो नॉर्मल से ये टुवार्ड्स नॉर्मल आएगा और यहाँ से दोबारा ये इंटर करेगा एयर में, तब फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। इसके बारे में आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है। लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर कोई ग्लास प्रिज्म हमें मिल जाए और उसमें अगर लाइट इंटर करता है तो उसमें किस प्रकार का रिफ्लेक्शन होगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्लास प्रिज्म होता क्या है, ठीक ना। तो ग्लास प्रिज्म जनरली आपको जो है 3 रेक्टेंगुलर पार्ट और 2 ट्रेंगुलर पार्ट से मिलकर बना होता है। 3 रेक्टेंगुलर होता है, ये वाला पार्ट आपका रेक्टेंगुलर हो जाएगा, नीचे वाला जिसको हम बेस बोलते हैं, ठीक, और ऊपर वाला एक ट्रेंगुलर पार्ट हो जाएगा, मतलब बगल वाला कह सकते हैं, ठीक ना। और ये जो दोनों हमारा होगा क्या होगा, 2 हमारा बनेगा ट्रेंगुलर इस शेप का, इधर वाला भाग रेक्टेंगुलर, इधर वाला भाग रेक्टेंगुलर, बेस रेक्टेंगुलर, पीछे वाला सामने वाला क्या होगा मेरा ट्रेंगुलर शेप का होगा। हाँ, जो भी होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो रेक्टेंगुलर से जाता है, जो बगल में इस तरह झुका हुआ रहता है, अंदर से लाइट जाएगी और फिर अंदर से क्या होगा अपोजिट वाले फेस से क्या होगा निकल जाएगा। लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम पूरा नहीं बनाते हैं, हम क्या करेंगे बस सामने वाला फेस ही बनाते हैं, ऐसे ही फेस बनाते हैं ऐसे, और ये मानते हैं कि ये जो है ऐसे इस तरह झुका था ना, इस तरह, तो इधर से इंटर करेगा, बीच से होता हुआ फिर इधर से निकल जाएगा। तो हम ये क्या करेंगे कि इधर से इंटर करेगा, यहाँ से होता हुआ फिर इधर आपका जैसे रिफ्लेक्ट होकर निकलेगा वो हम चर्चा करेंगे, वो निकलेगा। तो हम अपनी सुविधा के लिए बस क्या है ट्रेंगुलर पार्ट ही ड्रा करते हैं, पूरा फिगर नहीं बनाते हैं प्रिज्म का, बस हमारा। नहीं तो उसमें क्या होता है लाइट कहाँ से, रेक्टेंगुलर पार्ट का सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट ही बनाया जाता है, बाकी हम अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस इससे निकाल लेते हैं, ठीक ना। बात समझ आया। तो अब इसमें क्या होता है देखते हैं कैसे लाइट। तो हम क्या करेंगे इसका फ्रंट पार्ट बना लेते हैं। ये कोई ग्लास प्रिज्म है, फ्रंट वाला पार्ट लाइट रे क्या करेगा, अगर इधर से हम इंसिडेंट कराते हैं ये ए ओ, तो ये इंसिडेंट हो जाएगा, यहाँ से नॉर्मल ड्रा करेंगे हम, तो क्या होगा रेयर से डेंसर में जा रहा है टुवार्ड्स नॉर्मल। तो टुवार्ड्स नॉर्मल मतलब ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा बेंड करेगा, ओरिजिनल डायरेक्शन तो इसका ये है और थोड़ा सा बेंड हो जाएगा इस तरह, नॉर्मल की तरफ उधर आएगा, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, है ना सर। तो इसको हम क्या करेंगे इस तरह बेंड करेगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक ही मीडियम है, तो एक ही स्पीड से जाएगा, यहाँ पर जाएगा, पुनः यहाँ से क्या करेगा परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तब डेंसर से रेयर में जाएगा, तब फ्रॉम द नॉर्मल। इसका ओरिजिनल पाथ तो ये है, बट नॉर्मल से दूर भागेगा, मतलब क्या करेगा वो ऐसे की तरफ भागेगा। तो इस तरह जो है हमारा रिफ्लेक्टिंग, ये मेरा हो जाएगा इंसिडेंट रे, यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, और ये मेरा इमर्जेंट रे, इस तरह का बनेगा आपका, ठीक। अगर हम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों को पीछे की तरफ प्रोड्यूस का ओरिजिनल रे पाथ और इसके पीछे को प्रोड्यूस करें, तो जो एंगल हमारा बन जाता है इसके बीच का, इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन से बोलते हैं इसको, ठीक ना। ये आपका प्रिज्म एंगल होता है, ठीक। इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, बात समझ में आ रहा है। ये ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे है, ये इमरजेंट रे को मैंने पीछे की तरफ प्रोड्यूस कराया है। तो एंगल बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे जो होता है प्रोड्यूस बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बीच जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशंस। अगर इसको हम ए कह दें तो ए हो जाएगा प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। बात समझ में आ रहा है ये। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट में हमारा ये आई जो नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल के बीच का है,
मतलब कि ग्लास प्रिज्म में, और ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टिव रे है, और नॉर्मल के बीच में आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा ई हो जाएगा। कौन ये किसके, इसके कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। डिस्पर्जन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट में क्या है कि जब हमारा वाइट लाइट, जैसे सनलाइट की बात करते हैं, वाइट लाइट अगर मेरे प्रिज्म से पास करता है तो 7 कलर में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक ना। जैसे ये कोई ग्लास प्रिज्म है, अगर इसमें से हमारा ये कोई वाइट रे इंसिडेंट कर रहा है तो क्या होगा, ये 7 कलर में यहाँ से डिवाइड होगा। सेवन कलर में क्या होता है, ये जिसका जो अपना डिफरेंट कलर इस पार्ट में क्या करता है, दिखाता है, ठीक। कलर में 7 कलर में इस तरह डिवाइड होता है, जो सबसे ऊपर क्या होता है, रेड होता है, सबसे नीचे वायलेट होता है, बाकी हमारा ये ऑरेंज है, ये येलो है, ग्रीन है, ब्लू और ये इंडिगो है, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, ठीक। अब सबसे कम डेविएशन रेड कलर का होता है, इसकी स्पीड ज़्यादा होता है, तुरंत निकल जाता है, और इन सब की स्पीड कम होने के चलते क्या होता है, धीरे धीरे आपका सबसे ज़्यादा डेविएशन क्या होता है, वायलेट का होता है, जो सबसे नीचे आपका होता है, और सबसे कम डेविएशन होता है रेड कलर का, ठीक ना। अब डेविएशन किसके आधार पर होता है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आप देखेंगे कि चूँकि कभी कभी पूछ भी देता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होगा, तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर व्हेन पासिंग थ्रू द प्रिज्म में पास करते हैं तो व्हाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिट होने का जो प्रोसेस उसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोल सकते हैं, ठीक ना। तो स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर पासिंग थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई ज़रूरी ना हो कि प्रिज्म ही हो, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, ठीक ना, तो वहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखने को क्या होता है, जनरली मिलता है। और 7 कलर में आप रेनबो भी देखे होंगे, रेनबो का कंडीशन मेरा क्या होता है, वही होता है, अभी उसके बारे में डिस्कस हम करेंगे इसी टॉपिक में। तो सनलाइट जब पास करता है वाटर के ड्रॉपलेट से तो क्या होता है, वो 7 कलर में डिवाइड होता है, वो रेनबो का कंडीशन मेरा बन जाता है ना सर। बाकी तो जब वाइट लाइट पास करता है इससे क्या क्लियर होता है, इस वाले एक्सपेरिमेंट से हमें ये क्लियर होता है कि जितने भी वाइट लाइट्स हैं सब हमारे 7 कलर से मिलके बना हुआ है, ठीक। इसको ये देखने के लिए कि ये 7 कलर्स में लाइट बना हुआ है कि प्रिज्म की ही प्रॉपर्टी है कि 7 कलर में डिवाइड कर देता है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा देते हैं, ठीक। तो इन्वर्टेड प्रिज्म क्या करेगा, सारे लाइट को क्या करेगा, एक साथ क्या करता है, इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने के बाद क्या करता है, सिंगल लाइट बना के इधर भेज देता है, ठीक ना। तो इससे एक क्लियर होता है कि नहीं, ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है 7 कलर में डिवाइड करने का, लाइट ही हमारा क्या है 7 कलर से बना हुआ है, ठीक ना। तो हाँ, वाइट लाइट को हाँ उसको थोड़ा इन्वर्टेड पोजीशन में लगाया गया है, ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिज्म ही 7 कलर में डिवाइड कर रहा हो। तो हमने जब उल्टा लगाया, न्यूटन साहब ने देखा, जब उन्होंने इन्वर्टेड प्रिज्म लगाया तो देखा कि दूसरा प्रिज्म जो है इन्वर्टेड पोजीशन में है वो सबको क्या करता है, 7 कलर में इकट्ठा करके सबको एक वाइट लाइट बना दे रहा है। इसका मतलब कि क्या है, प्रिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है, लाइट ही हमारा क्या है 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। नहीं, अब क्या तो हम इन्वर्टेड तो इसलिए रख रहे हैं ताकि ये पता चले कि 7 कलर में लाइट बना है कि प्रिज्म की प्रॉपर्टी है, मतलब ना। सर ये पूछ रहा कि अगर उसी को फिर से सीधा कर दिया और वो जो 7 रे निकला है वो वैसे ही वापस चला जाएगा। हाँ, 7 रे ही दिखाएगा आपका, वैसे ही 7 हाँ, कितना वो प्रिज्म रख दिया, वो 7 कलर से बना तो 7 कलर में दिखाएगा। रेड कलर डेविएशन जो है लिस्ट होता है, सबसे कम आप देख रहे हैं रेड कलर का कम हो रहा है, वायलेट कलर का ज़्यादा डेविएशन होता है। वायलेट कलर जो आपको सबसे बॉटम में है, सबसे नीचे भी लिखा है और सबसे ऊपर आर लिखा है, बात समझ में आ रहा है।
तो ये जो 7 कलर में आपका डेविएशन हुआ है वाइट लाइट, वो आपके इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के आधार पर है, ठीक, एंड डिक्रीजिंग वेवलेंथ। बात समझ में आ रहा है? यानी रेड कलर, ऑरेंज की बात करें, वायलेट की, ग्रीन, ब्लू व बाकी जो भी इंडिगो और वायलेट है, सब क्या है? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हुआ? बंद है क्या? डेविएशन इसका ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और इसकी वेलोसिटी स्लो होने के चलते ये ज़्यादा जो है डेविएट हो जा रहा है। ये तेजी प्रिज्म तेजी साथ निकल गया, ये थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है, बाकी धीरे धीरे आ रहा है, इसलिए इसका डेविएशन क्या हो रहा है? थोड़ा सबसे ज़्यादा, सबसे कम डेविएशन वायलेट का, सबसे क्या है? बाकी ये इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग वेवलेंथ के आधार पर क्या है आपका 7 कलर में डिवाइड हो गया है। ये चीज़ क्लियर हुआ? तो अब हम इसमें देखते हैं रेनबो की कंडीशन क्या होती है, ठीक ना। रेनबो में भी वाटर क्या होता है मेरा? वाटर को हम एक प्रिज्म की तरह सपोज करें तो वाटर का ड्रॉपलेट कुछ इस तरह होता है ना वाटर का ड्रॉपलेट। जब लाइट रे जब इसमें आता है तो ये भी क्या करता है? 7 कलर में ऐसे टूट जाता है और 7 कलर में टूटता है, जो हमें क्या होता है? कुछ इस तरह का रेनबो हमें दिखाई पड़ता है। अभी हम देखेंगे इसमें सिर्फ यही नहीं होता, अगले टॉपिक में भी हम डिस्कस करेंगे। 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, ठीक ना, क्योंकि लाइट रे वाटर ड्रॉपलेट भी थोड़ा बड़े बड़े साइज के होते हैं, प्रिज्म की तरह बिहेव करने लगेंगे। प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं तो लाइट रे पास करेगा तो उसमें 7 कलर में क्या होगा? स्प्लिटिंग होगा। बट होता कैसे इसके अंदर, ठीक ना? इसके अंदर स्प्लिटिंग होने के लिए, ठीक, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। यहां पर हम देखते हैं, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि वाटर का जो ड्रॉपलेट है वो आपका एक स्फेरिकल है, ठीक, स्फेरिकल ऐसे स्फेयर की तरह हम सपोज कर लीजिए, ठीक। और यहाँ पर आपका सनलाइट है, मतलब सन है, सनलाइट क्या है, ठीक ना। सन से जब लाइट यहाँ पर आएगा तो वाटर के पार्टिकल में इंटर करेगा तो पहले तो 7 कलर में डिवाइड होगा ना, यहाँ से 7 कलर में डिवाइड होगा। 1 2 3 4 5 6 7 होगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ से फिर ये बाहर निकलेगा, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे ये यहाँ से क्या होता है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन के बाद तुरंत सारे के सारे रिफ्लेक्ट होते हैं यहाँ से, ऐसे सारे रे क्या होते हैं यहाँ से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। 7 कलर में क्या होंगे? ये रिफ्लेक्ट होंगे। अब यहाँ से पुनः ये रिफ्रैक्ट होंगे, क्या करेंगे? पुनः यहाँ से ये 7 कलर में क्या होगा? थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ये दिखाएंगे ऐसे, और यहाँ पर जाके तब क्या करता है? ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो क्वेश्चन भी राइज होता है कि जब वाटर पार्टिकल अगर सब सनलाइट वाटर पार्टिकल में अगर जाता है तो क्या क्या होता है? पहले रिफ्रैक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन। 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है आपको हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा, बट आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में। जैसे मान लीजिए आपने लाइट को यहाँ से, रे को यहाँ से पास कराया, ठीक ना। एक मीडियम में है, दूसरा मीडियम ये है, ठीक ना, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकेंड। यहाँ से गया, क्या करेगा? थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, नॉर्मल से दूर हो जाएगा, मतलब डेंसर से रेयर में सपोज जा रहा हो। यहाँ भी तो डेंसर से रेयर में ही आ रहा है ना आपका, ठीक ना। क्या हो जाएगा आपका? फिर थोड़ा सा एंगल मैंने इंक्रीज कर दिया, लाइट को ऐसे कराया, थोड़ा और बेंड हो जाएगा, होगा। थोड़ा एंगल और मैंने बढ़ाया, लाइट को यहाँ से कराया, इस एंगल से पास कराया, क्या होगा? थोड़ा और बेंड हो जाएगा, थोड़ा और एंगल बढ़ाएगा। ऐसे करते करते एक ऐसा स्थिति आएगा, पास करेंगे तो उधर नहीं जाएगा, वो यहीं से क्या होगा? यहीं से क्या होगा? नीचे आ जाएगा। तो उस समय क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि अंदर अंदर क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये आपको हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए पर्टिकुलर एंगल्स होता है कि किस एंगल, क्रिटिकल एंगल्स किस एंगल पर जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाता है। फिलहाल आप जानते हैं कि टोटल इंटरनल क्या होता है? हमारा रिफ्लेक्शन होता है। तो एक बार रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर इसके बाद रिफ्रैक्शन है। 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जब साइनी रहेगा तभी ना रिफ्लेक्ट करता है। हाँ, उसकी साइड से साइनी रहेगा तब ना रिफ्लेक्ट करेगा। कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर पॉलिश थोड़े किया गया है, ट्रांसपेरेंट है, फिर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। हाँ, आप किस एंगल से उस पर इंसिडेंट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है टोटल इंटरनल। ऐसा नहीं कि हर एंगल पर होगा, किसी पर्टिकुलर एंगल पर ही होता है,
है ना सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जानते रहिए ना, तो एक नंबर में पूछ भी देता है, ऑप्शन दे देगा, 2 बार रिफ्लेक्शन देगा, एक बार 3 बार रिफ्लेक्शन दे देगा, या हो सकता है 2 बार रिफ्लेक्शन 1 बार रिफ्लेक्शन दे दे, या हो सकता है एक बार 2 बार रिफ्लेक्शन 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे। तो हम वही वाला क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे वहाँ पर। बात समझ में आ रहा है? रिफ्रैक्शन नहीं, 2 बार रिफ्रैक्शन, एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन, एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन, और यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन। बात समझ आ रहा है ना? इसलिए चीज़ को ध्यान में रख रहे, और इसी के चलते हमें क्या होता है, रेनबो दिखाई देता है, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। ठीक।